Hello everyone, welcome to the class number 44 of the chapter Programming using C। तो आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है जंप्स इन लूप्स। तो ये जंप्स इन लूप्स क्या है, इसको हम सी प्रोग्राम में क्यों यूज करते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। जैसे कि लास्ट कुछ क्लासेस में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट या फिर लूपिंग स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है। तो लूपिंग स्टेटमेंट या फिर लूपिंग स्ट्रक्चर हम क्यों यूज करते हैं? Looping statement or looping structure are used to execute a block of statement a multiple number of times as long as a given condition is true। लूपिंग स्ट्रक्चर या फिर लूपिंग स्टेटमेंट में हम जो कंडीशन देते हैं वो कंडीशन जब तक सही होता रहता है तब तक एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट करने के लिए हम यूज करते हैं लूपिंग स्टेटमेंट को। ओके, तो वही लिखा है कि एज वी नो, जबकि हमें पता है कि लूपिंग स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एज लॉन्ग एज द गिवन कंडीशन इज ट्रू। लूपिंग स्टेटमेंट हम यूज करते हैं एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट करने के लिए जब तक हमारा कंडीशन सही होता रहेगा तब तक। बट कुछ स्पेशल केसेस में सपोज ऐसा कोई जरूरत हमें पड़ सकता है कि हमारा जो कंडीशन है, कंडीशन जब तक गलत नहीं होगा तब तक तो लूपिंग स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि कंडीशन गलत होने से पहले ही हमारा लूपिंग स्टेटमेंट क्या हो जाए या फिर हमारा लूप क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, तो वहां पे हम जिस तरह के स्टेटमेंट को यूज करते हैं, या फिर ऐसा कोई सिचुएशन हमें चाहिए प्रोग्राम में कि सपोज लूपिंग स्टेटमेंट के अंदर या फिर लूप के अंदर मल्टीपल नंबर ऑफ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है, तो वहां पे अगर हम चाहते हैं कोई एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को अगर हम स्किप करना चाहते हैं प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होते वक्त, तो वहां पे हम यूज करते हैं जिस तरह के स्टेटमेंट को, इस तरह के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम यूज करते हैं जिस तरह के स्टेटमेंट को, उस तरह के स्टेटमेंट को हम बोलते हैं जंप स्टेटमेंट्स और जंप इन लूप्स। ओके, सपोज हम एक लूप स्टेटमेंट यूज करें, चाहे वो फॉर लूप हो, व्हाइल लूप हो, डू व्हाइल लूप हो, किसी भी तरह का लूपिंग स्टेटमेंट सपोज हम यूज कर रहे हैं, सपोज हम यूज कर रहे हैं फॉर लूप। ओके, तो किसी भी तरह का लूपिंग स्टेटमेंट अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर मल्टीपल नंबर ऑफ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होंगे। ओके, तो अगर उसके अंदर मल्टीपल नंबर ऑफ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं तो ये फॉर लूप के अंदर हमने जो कंडीशन दिया है वो कंडीशन जब तक सही होता रहेगा ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते रहेंगे। तो अगर हम चाहते हैं कोई एक स्पेशल केस में कि कंडीशन जब गलत होने से पहले ही अगर हम हमारे प्रोग्राम को टर्मिनेट करना चाहते हैं, जैसे कि लास्ट कुछ क्लासेस में हमने किया था 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करना है। ओके, तो जब तक उसका वैल्यू 10 तक नहीं चला जाता तब तक कंडीशन गलत नहीं होगा। पर अगर हम बीच में चाहते हैं कोई स्पेशल केस में कि 1 से लेके 6 तक प्रिंट करे और उसके आगे प्रिंट ना करे, तो कंडीशन तो है कि 10 तक प्रिंट करेगा पर हमें प्रिंट करना है 6 तक। तो वहां पे जब n का वैल्यू 6 तक हो जाएगा, जब n का वैल्यू 7 आएगा, तब हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम वहीं पे टर्मिनेट हो जाए। ओके, तो वहां पे हम यूज करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट या फिर जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ जंप स्टेटमेंट्स को हमारे प्रोग्राम में। ओके, या फिर अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है कि एक पर्टिकुलर लूप के अंदर, चाहे वो फॉर लूप हो, व्हाइल लूप हो, डू व्हाइल लूप हो, कोई भी लूप के अंदर मल्टीपल नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं, तो अगर हम चाहते हैं कोई एक पर्टिकुलर केस में कि एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ स्टेटमेंट स्किप कर दे हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते वक्त, एग्जीक्यूट उसको ना करे, तो वहां पे भी हम यूज करते हैं जिस तरह के स्टेटमेंट को, उस तरह के स्टेटमेंट को भी हम बोल सकते हैं जंप स्टेटमेंट्स या फिर जंप इन लूप्स। ओके, तो समझ आ गया जंप्स इन लूप्स क्या है। और लूपिंग स्टेटमेंट के अंदर हम जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं, लूप स्टेटमेंट के अंदर हमारे प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए उस तरह के स्टेटमेंट्स को हम बोलते हैं जंप स्टेटमेंट्स या फिर जंप्स इन लूप्स। ओके, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जंप स्टेटमेंट्स हमें प्रोवाइड करता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे कि ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू, ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जंप स्टेटमेंट्स या फिर जंप्स इन लूप्स हमें प्रोवाइड करता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर लूप स्टेटमेंट के अंदर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स के फ्लो को एग्जीक्यूशन के वक्त प्रोग्राम के अंदर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स जो हैं एक पर्टिकुलर लूप के अंदर, उनके फ्लो को कंट्रोल करते हैं, उनके फ्लो को कब किसके बाद क्या एग्जीक्यूट होगा उसको हम कंट्रोल करते हैं बाय यूजिंग व्हिच टाइप ऑफ स्टेटमेंट, दैट काइंड ऑफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड जंप स्टेटमेंट्स। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया जंप्स इन लूप्स क्या है, जंप्स इन लूप्स हम प्रोग्राम में क्यों यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जंप इन लूप्स या फिर जंप स्टेटमेंट्स क्या है, जैसे कि ब्रेक,
कंटिन्यू, गो टू, ये हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ जंप स्टेटमेंट्स जिसको हम प्रोग्राम में लूप स्टेटमेंट्स के अंदर या फिर लूप ब्लॉक के अंदर यूज करते हैं। हमारे प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन के वक्त लूप स्टेटमेंट के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं उनके फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और कुछ टॉपिक के बारे में। थैंक यू।